मरियम नवाज साहिबा ने कल अपनी तकरीर में ये कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए वो किसी सतह पर भी पार्लिमानी पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, ये एमपीज एमएनएज होते हैं, ये लोगों से वोट लेकर आते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनकी एक डिज़ायर होती है, कईयों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, ट्रांसफर्स पोस्टिंग्स के हवाले से जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, कईयों के वेडलॉक पॉलिसीज़ के मुताबिक होते हैं, कईयों के सफ़र के मसाइल होते हैं, कोई टीचर्स होते हैं, कोई प्रोफेसर्स होते हैं, कोई बाकी गवर्नमेंट के बड़े स्ट्रक्चर में होते हैं। तो जब ये बात वो कह रही है कि गुड गवर्नेंस के लिए हम एक मेरिट मेंटेन कर रहे हैं, तो पूरी पार्लियामेंट्री पार्टी ये चाहती है कि गुड गवर्नेंस हो, और वो ये चाहती है कि गुड डिलीवरेंस हो, और वो ये चाहती है कि जो 100 दिनों में 100 के करीब लगभग उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स हैं। अगर इन पर अमल दरामद हो जाता है पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में, और पूरा जो एक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का वो इनके ऊपर अमल दरामद करता है, और इसकी बुनियाद पे देहात के अंदर सूरत हाल बेहतर होती है, शहरों में सूरत हाल बेहतर होती है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होते हैं, हॉस्पिटल्स बेहतर होते हैं, ये आरएचसीज बेहतर होते हैं, ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम जो है वो एक नए सिरे से मुरतब किया जाता है, ये टैक्स कलेक्शंस बेहतर करते हैं। ये इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए ये नई कोई नवी रेवेन्यू रिसीट्स गवर्नमेंट नहीं लेना चाह रही। बड़ी अच्छी बात है, बड़े अरसे के बाद एक नया टैक्स फ्री बजट हमें देखने को मिला इस चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में। तो फिर इसमें ज़रूरी बात यह है कि इसके साथ एक ओवरसाइट का मैकेनिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन फराहम करता है, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का, यानी एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। और स्कीम ऑफ थिंग्स में आप देखें ना, तो अगर ये आप इसको ऐसे होस्टेज करके रखेंगे, इस तरह की हुल्लड़बाजी के होस्टेज करके रखेंगे, और मेरा ये सवाल है, मैं दोहरा कर पूछता हूं, बार बार पूछ रहा हूं, कल से मैंने 20 लोगों से ये पूछा है कि अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन का ये हक है कि वो बात करें, तमाम लोग यहां पर बैठ जाएं, खामोशी के साथ उनकी बात सुने, ऑपोजिशन का कोई रुकन बात करे, वज़रा साहिबान की तरफ से कोई जवाब ना आ रहा हो तो हम उस पर उनकी सरजनिश भी करें और उनसे कहें कि आप असेंबली की कार्रवाई को संजीदा लें और इसके अंदर अपने जवाबात फौरी तौर पर जमा कराएं। अगर हम देखें किसी जगह पर हमें दिए गए जवाबात में कोई गलती नज़र आती है, हम उस पर कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स, उसमें हम कोई प्रिविलेजेस की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दें, गवर्नमेंट को ऑन फीट रखें जस्ट अपॉन दिस पोजीशन कि असेंबली की कार्रवाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए, जवाब गलत नहीं आना चाहिए। तो चे जाए कि वहां पर लोगों को ये इजाज़त दे दी जाए कि वो लोगों को गंदी नंगी गालियां दें, लोगों के वालिदैन के नाम ले लेकर उनके ऊपर नारेबाजी करके कस कस कर बेहुदा नारे कसे। क्या ये इजाज़त दे दी जाए कि पूरी पार्लियामेंट को, पूरी असेंबली की प्रोसीडिंग को होस्टेज कर लें और तिल वहां पर किसी एक वहां पर आप कोई और आवाज़ ही ना सुन सकें सिवाय उन बेहुदा नारों के? वहां पर क्या ये इजाज़त दे दी जाए कि जब आपका दिल करे आप किताबें उखाड़ें, उनको फाड़ें और फाड़ कर आप उनको फेंकना शुरू कर दें उन लोगों की तरफ? ये एक आधा टोकन टाइप प्रोटेस्ट, वंस अ व्हाइल यू टीयर इट ऑफ, इट इज पार्लियामेंट्री। ये कोई जलसा नहीं है, ये कोई कंटेनर नहीं है। दिस इज हाउस एंड आई एम द स्पीकर ऑफ दिस हाउस, आई विल मेंटेन द ऑर्डर, माइंड इट। और तीसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट कह दूं, मैंने ओथ लिया है, हलफ उठाया है आईने पाकिस्तान पर करोड़ों लोगों की मौजूदगी में इस कैमरे की आंख के सामने कि मैं आईने पाकिस्तान की हल्फ से वफादारी करूंगा। आप मुझे बताएं, और जब मुझे ये ऑर्डर मेंटेन करना मेरे फ़राइज़ मनसूबी में शामिल होगा तो मैंने कितना अरसा इसको बर्दाश्त किया, मोर देन एम्पल सिटिंग्स, इसमें एम्पल 3 सिटिंग्स आप गिनते जाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बार बार, और हर बार बुलाकर गुफ्तो शनीद की, हर बार बुलाकर उठाकर कहा, हर बार आके कहा। एंड आई जस्ट लीव इट हेयर। मैं इससे एक बात आपसे और करना चाहता हूं, देखें, अगर असेंबली के अंदर किसी के हकूक है, हर किसी का हक है असेंबली के अंदर, आपकी मीडिया गैलरी है, आप मुझे गवाही दें, शहादत बताएं। व्हेन आई अज्यूम द ऑफिस ऑफ द स्पीकर 2002 से मैं देख रहा था आपके ये सारे कैमरामैन, आप सब लोग एक डाइवोर्स्ड वाइफ की तरह, जिसके साथ इंस्ट्रेंज रिलेशन हो मीडिया के साथ, हर दौर के अंदर ये वाज़े तौर पर रहा। मैंने जो पहला ऑर्डर पास किया वो ये पास किया कि यहाँ पर एक मीडिया हॉल होगा और ये प्रॉपर असेंबली का स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर आपके वो हकूक जो मीडिया गैलरी के हैं, आपके वो तमाम प्रिविलेजेस होंगे, आपके तमाम वो दोस्त जो बाकी असेंबली से मुतल्लिका लोगों के प्रिविलेजेस हैं, मीडिया के पर्सन्स के होंगे। ये आपके सामने हुआ सारा।
इसी तरह से मैं कह रहा हूं, मैंने असेंबली के मेंबरान से भी कहा, चाहे वो कोई अपोजिशन का है चाहे वो कोई गवर्नमेंट का है, जहां तक गवर्नमेंट और अपोजिशन के मेंबर्स का बतौर असेंबली के मेंबर्स मामलात होंगे, उसमें किसी किस्म का कोई दकीका फरोज नहीं रखा जाएगा। इट विल बी अक्रॉस द बोर्ड फॉर एवरीवन। यहां मैंने अपनी पूरी कोशिश की। पिछले दौर में आपके सामने जब चौधरी परवेज इलाही स्पीकर थे, मैं उनसे मिलने गया, रिकॉर्ड की बात है, उस वक्त के सेक्रेटरी भी मौजूद थे। तो मैंने कहा कि जनाब आपने तो 50%, आप मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, 50% आपने असेंबली मुअत्तल की हुई है, सिर्फ आप स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बना रहे। उन्होंने कहा भी मैं नहीं बना सकता, मुझे इमरान खान का हुक्म है। ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने कहा हमजा शहबाज बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन PAC के चेयरमैन नहीं बन सकते। नो, दिस इज वेयर इट एंड्स। और मैंने क्या किया, मैंने आते साथ ऑपोजिशन का वो PAC का राइट उनके हवाले किया। मैंने कहा लें, कुछ नजर नहीं आ रहा आपको? आप ब्लाइंड हैं? आप देख नहीं रहे कि किस हद तक हम हर उस गंदी रवायत को जो आपने डाली, कल ठीक का लीडर ऑफ द हाउस ने, उन्होंने ठीक कहा कि इस चीज के साथ जो लोग काम करने वाले हैं वो आपके शोर शराबे से कहीं रुकेंगे नहीं, असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। अगर आपके ज़हन में ये किसी ने डाल दिया है कि आप इस असेंबली की कार्रवाई, तो यस आई इंश्योर यू, आप इस बात को बिल्कुल इस बात को लिख के अपने पास रख लें कि असेंबली की कार्रवाई चलती रहेगी। और इसमें जो आपका ये ऑब्स्ट्रक्शन का मैनर है, इस ऑब्स्ट्रक्शन के मैनर को जमहूरी अंदाज में मैं डिटर्मिन करना चाहता हूं। मैं आज इन फ्रंट ऑफ यू एक नई कमेटी ऑन एथिक्स कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं। मैं उसका ऐलान करने जा रहा हूं। वो एसरटेन करेगी आज तक के 110 दिन की प्रोसीडिंग को लेकर कि जब से ये असेंबली वजूद में आई, किस किस रुकन ने किस किस रुकन को मां बहन की नंगी गालियां दी। मैंने सुनी है, मेरे सामने रिकॉर्डिंग सेव है। ये कमेटी ऑन एथिक्स एसरटेन करेगी, बताएगी कि ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, राउडीज़म है, ये जो वहां पर अब्यूसिव लैंग्वेज है, ये जो कंजंक्चर्स की बुनियाद पर किसी ने किसी को कुछ बता दिया और उस बताने की बुनियाद पर आकर एक पूरी की पूरी तकरीर झाड़ दी जो बेबुनियाद, हकाइक के मुनाफी, और दूसरी तरफ से लोग बैठकर उसको सुनते रहें और कोई बात भी ना करें, और ये सब चलता रहा। अब उन कमेटी ऑन एथिक्स will ascertain, will determine that who did what, and report of that committee on ethics will have its implications, जो जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक एक जमहूरी प्रोसेस की ऑब्स्ट्रक्शन में आ सकता है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर जो पेनल्टी इस हाउस की कोई प्रिविलेज करे, मेंबर के को प्रिविलेज करे, उसको प्रिविलेज कमेटी में भेजें और सजा दें। और अगर कोई मेंबर इसके प्रिविलेज ब्रीच करे तो फिर क्या वो स्कॉट फ्री जाएगा? नो सर, नॉट एट ऑल। जिस किताब ने आपको वो प्रिविलेजेस दी हैं, उसी किताब ने उन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस को जो कंडक्टेड बाय द मेंबर्स होंगी, उनका भी तदारुक किया हुआ है। किताब को पढ़ने की तकलीफ कर लें, आपको समझ आ जाएगी कि आप ये किसी चौक में खड़े होकर एक मजमा साजी नहीं कर रहे। इट इज अ हाउस गवर्न्ड बाय बुक। जिस तरह किसी अदालत में जाकर आपको एक ज़ाब्ते की पाबंदी करनी होती है, उसी तरह मैं नहीं कहता कि ये कोई डेड हाउस है, पॉलिटिकल हो नहीं सकता, लेकिन इस हद तक नहीं हो सकता कि आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस गाली का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस दशनाम का बना दें, आप सियासत को नाम ही सिर्फ इस अनारकी का, एहतजाज के नाम पर की हुई इस बेहूदगी का आप सियासत को नाम बना दें। सियासत ये सिर्फ ये नहीं है, हम इस सियासत को गार्ड करने वाले लोग हैं। और अगर आप बड़े मोतरज हैं, ये कल से मैं शोर सुन रहा हूं, मेरे पास कुछ अरकान आए कि नेशनल असेंबली में एक करारदाद आ रही है जो अमेरिकन कांग्रेस के हवाले से है। तो मैंने कहा बड़ी सिंपल और ABC सी बात है। इस असेंबली में मैं रोज 20 करारदाद लेता हूं और करारदाद का कंटेंट होता है। करारदाद के कंटेंट पर कई करारदादें ऐसी होती हैं जिस पर हम मुतफिका तौर पर, जिसमें इतनी डीपन्ड क्लीवेज है, जिसमें इतनी नफरत है, जो सियासत से आगे गुजरकर नफरत पर मबनी एक माहौल कायम हो गया हुआ है, जिसमें लोग एक दूसरे को गंदी नंगी गालियां दे रहे हैं। ये सियासत अब सियासी मुखालिफत नहीं रह गई, जाती दुश्मनियों की सी कैफियत इख्तियार कर गई है। लोगों की डिग्निटीज को इरोड किया जा रहा है, बेबुनियाद इल्जामात लगाकर लोगों की नामूस को
तबाह बर्बाद किया जा रहा है यहाँ पर, तो इन हालात में भी इस हाउस के अंदर भी मुतफिका करारदादें 6 तो मैंने करवाई हैं। अब वो कैसे होता है, एक करारदाद आ गई, लेट्स से अ प्रिंसिपल स्टेटमेंट इज देयर, एक स्टेटमेंट आई, मैंने कहा कि भाई देखें मेरे पास रहीला खादिम हुसैन गवर्नमेंट पार्टी के एक मेंबर एक करारदाद लेकर आई कि क्या मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है। नो हु कैन से कि मॉब लिंचिंग एक दुरुस्त अमल है। उसके कुछ कंटेंट्स थे वो मेरे सामने आए, मैंने उनको सबके सामने रखा, यूनिवर्सल सी बात थी। अब अगर उस कंटेंट के अंदर जो करारदाद पास हुई है उसमें यह लिखा है कि जी देखें उस दिन इंटरनेट सर्विसेज बंद हो गई, उस दिन मोबाइल फोन बंद हो गए, उसमें कहा गया जी कि फाफन ने कुछ इरेगुलरिटीज का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा जी कि उसमें पॉलिटिकल पार्टीज मोतरज हैं। मैं 2002 में पहली बार इस असेंबली का रुकन बना, मुझे याद है तब मोटिवेटेड एक नैरेटिव पॉइंट था जिस पर हमने सिर्फ इलेक्शंस के इस मामले में करना था, और कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक मुअज़्ज़िज़ रुकन हकाइक को गलत बयान कर रहे थे कि वो इलेक्शंस जो 4 हल्के खोले गए जिनमें अयाज सादिक के इलेक्शन की बात आई, जिनमें ख्वाजा साद रफीक के इलेक्शन की बात आई, मुझे वो 56 पॉइंट्स जस्टिस तसद्दुक मलिक के उस जजमेंट के जिसमें उन्होंने रेगुलरिटीज के मुतल्लिक बात की थी, आज भी इनकी पिटीशन सिर्फ कोर्ट के अंदर 26 या 25 या 26 पिटीशंस हैं। अगर ये अमेरिकन कांग्रेस के सामने डिटेल होती कि वो जो ट्राइब्यूनल्स जो इंतखाबी उज़रदारियों के लिए कायम किए गए हैं उनके अंदर दाखिल करदा इनकी टोटल पिटीशंस का नंबर 25 या 26 से बियॉन्ड नहीं जाता, मैं आपको गारंटी करके देता हूं कि किसी सूरत ये करारदाद ना आती जिसकी बेसिक रैशनल वो सिर्फ 3 बातें थी। व्हाट नॉनसेंस। और मैं एक बात आखिर में ये कह दूं जी, ये जो कमेटी ऑन एथिक्स की मैंने बात आपसे की, मैं फ्रैंकली सिंपली स्पीकिंग एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि अगर लीडर ऑफ द हाउस का राइट नहीं है यहां पर बात करना, अगर आप पे ऑपोजिशन लीडर का राइट है, बाकी लोगों का राइट है, मिनिस्टर साहब का राइट है, मेंबर साहब का राइट है, और अगर एक शख्स जिसका हक नहीं है वो सिर्फ लीडर ऑफ द हाउस हैं जिनका हक नहीं है कि वो आके तकरीर कर सकते हैं जो मेजॉरिटी पार्टी को लीड करते हैं, दिस इज काउंटेड अपॉन द नंबर्स। मेजॉरिटी हमेशा फैसले मेजॉरिटी की बुनियाद पर होते हैं, गिना जाता है, देखा जाता है, और वो लीडर जो मेजॉरिटी को लीड करता है उसको बोलने का हक सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं है कि वहां पर जो अकलियत है वो गाली के साथ, शोर के साथ, दशनाम के साथ, अपनी गुंडागर्दी के साथ, अपनी उस हुल्लड़बाजी के साथ मेजों और कुर्सियों पर चढ़ के, जिनके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, जहां पर कुरानी आयात लिखी हैं, उन कागजात के पुर्जे करके पैरों के तले रूंद कर उन इस्लामी शायर की तौहीन कर कर अगर ये सब करेंगे तो आई विल मेंटेन द ऑर्डर एंड प्रिजर्व दैट राइट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस टू स्पीक, जैसे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मैं प्रिजर्व करता हूं। सर जी मलिक साहब ये बताइएगा कि ऑपोजिशन का एक असूली मौक़िफ़ है, वो मौक़िफ़ ये है कि उनका जो लीडर है पिछले कोई 1 साल से जेल में डाला हुआ है और वो आपके ऊपर आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये बताइएगा ये आपके पास आते होंगे आपके चैम्बर में, तो उनकी रिहाई के बारे में और अपना जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है, मेरी बात को मुकम्मल होनी चाहिए, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर बात तो करते होंगे, आप उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? नहीं मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। देखें सवाल क्या है, सवाल ये है कि मैं, आपको पता है कि ये जो उनके लीडर हैं, मेरी उस पर एक राय है कि वो आज जेल में हैं, मुकदमात कायम हैं, फैसले अदालतों ने करने हैं, मुकदमात की नोयत है जो उनकी जेल में कैद को और रिहाई को डिटरमिन करेगी, लेकिन मेरे पास जब ये आते हैं तो यार ये मेरे पास उनकी रिहाई की बात थोड़ी करते हैं छोड़ दे बात, वो जो करते हैं वो मलिक साहब ये बताएगा कि हमने ऊपर से नोटिस किया है प्रेस गैलरी में बैठ के कि तमाम हुकूमती मेंबर्स भी बात करते हैं, अपोजिशन भी बात करती है, लग ऐसे रहा है कि अपोजिशन का ये एजेंडा है कि लीडर ऑफ द हाउस को बात नहीं करने देनी, तो इस एजेंडे को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैंने उल्फत आपसे पहले कहा कि मैंने वो हकूक जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के हैं उनका भी बतौर स्पीकर रेगुलेट करना है, और जो हकूक लीडर ऑफ द हाउस के हैं बतौर स्पीकर उनको भी रेगुलेट करना है, और इसमें किसी जगह पर कोताही नहीं होगी। कौमी असेंबली में शहबाज शरीफ तकरीर करने के लिए आए, अपोजिशन ने खूब वावेला किया, इमरान खान तकरीर करने के लिए आए, उस वक्त की अपोजिशन ने खूब वावेला किया। पिछले 14 तारीख से ये इजलास चल रहा है, अपोजिशन और हुकूमती बेंच दोनों जानिब से खूब वावेला हो रहा है, हम लोग रोजाना विटनेस करते हैं इस बात को।
लेकिन कल के दिन ये लगा कि तौहीन वज़ीर आला बर्दाश्त नहीं होगा। हुकूमती बेंचों से जो पिंकी पीरनी, फराह गोगी, जिस किस्म के नारे पिछले 14 दिन मारे गए, आपने 11 में 11 लोग अपोजिशन के एक्सपेल किए। हुकूमत के किसी एक आदमी को 14 दिन में एक लफ्ज़ पर भी आपने नहीं, आपने बड़ा अच्छा किया, आपने बड़ा अच्छा किया। और इसके मैं साथ ही पहले इसका जवाब ले लें, ये बड़ी जरूरी, पहले इसका जवाब ले, इसका पहले जवाब ले लें। जब मैंने आपके साथ ये पूरी बिप्ता आपको सुनाई कि जो पिंकी पीरनी या बुशरा का खावंद चोर या टेरियन का पापा चोर या बुशरा का खावंद घर का चोर के नारे लगे, तो ये बैठे आके लोग मेरे पास, और इन लोगों ने आपस में ये तय किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी तकलीफ दे बात थी। इस सारी तकलीफ दे बात का मैंने बैठ कर कि मुझे इन नारों से मुझे बड़ी उलझन हुई। जब को आके कहेगा टेरियन का पापा चोर, आई माइंड इट। जब को आके कहेगा बुशरा का खावंद घर का चोर, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा ये आप क्या बातें कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारी मोअज़्ज़ज़ अरकान जो असेंबली के अंदर बैठी हैं ख़वातीन, उनके ऊपर बेहुदा कलमात कसे गए। वो ख़वातीन उठकर यहाँ से बाहर गईं। मुझे उनको तकलीफ उठाकर उनको वापस लाना पड़ा, उन मेंबरान के साथ बिठाना पड़ा, उनकी सुलह करनी पड़ी, और फिर एक ज़ाब्ता अखलाक तय हुआ जिसमें यह तय हुआ कि आज के बाद इस तरह की बातचीत नहीं होगी, और जो करेगा स्पीकर उसके बारे में ऑर्डर पास करेगा। तो एक बात यहाँ आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इससे आगे मैं आपको चलाता हूं। इस ज़ाब्ता अखलाक को तय करने के बाद फिर यह भी तय पाया, उनके कुछ मुअज़्ज़ज़ रुकन मेरे पास आए जिनके मुतल्लिक मुझे ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर लें। ऑपोजिशन लीडर, आप ऑपोजिशन को लीड कर रहे हैं, आप वो, या अगर उनका कंडक्ट बहुत डिसऑर्डरली है, इधर यू क्विट और यू लीड देम, इधर दे शुड लिसन टू यू। और अगर आप नहीं कर सकते, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप उनसे बात करें, तो मैंने की। और उन्होंने मुझे कहा कि चीफ मिनिस्टर अपनी तकरीर के बाद फिर हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। बात तय करने के बाद मैं गया। खैर साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे हाथ से किसी के साथ ज्यादती नहीं हो सकती। अगर आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं, इस असेंबली के हॉल की सैंक्टिटी मेरे नजदीक इतनी ज्यादा है, मैंने इसकी हमेशा 25 साल हो गए हैं इसकी लड़ाई लड़ते हुए मुझे, कि इसका निजाम कैसा होना चाहिए। अगर ये किसी ग्रोह के होस्टेज होगी, आई विल डू माई बेस्ट टू रिलीज दैट होस्टेज सिचुएशन। मैं इसको होस्टेज नहीं होने दूंगा। मलिक साहब, लीडर ऑफ दी हाउस जो है, उनकी जो 100 दिन की कारकर्दगी है, क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन अब उस कारकर्दगी को देखकर निशाना बना रही है लीडर ऑफ हाउस को? देखें, मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि ये इनिशिएटिव्स जो चीफ मिनिस्टर के हैं, ये गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स हैं। मेरी दुआ है उनके लिए, क्योंकि मैं उनकी हुकूमत की टीम का हिस्सा नहीं हूं, मैं उस तरह से अपनी इनपुट उनके साथ नहीं दे सकता, लेकिन मेरी दुआ है कि जैसे जिस मिशन के साथ और जिस अज़्म के साथ वो बाहर निकल के अपना काम करना चाह रही हैं, फील्ड में निकली हुई हैं। रोज़ मुझे खबर मिलती है कि आज वो फ़लाँ जगह पर हैं, आज वो फ़लाँ ज़िले में हैं। मुझे रोज़ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का पता चलता है। मैंने पहली बार, मुझे एक मेरे साहब जानने वाले थे, सऊदी अरब में इंजीनियर थे, उन्होंने बताया कि जब हम रोड बनाते थे तो हम पूरी रोड पे तकरीबन पैदल जैसे सफ़र करते थे। मैंने आज उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुतलका लोगों को देखा है, CNW के मुतलका लोगों को देखा है कि जो सड़क पर ऐसे चल रहे हैं, पैदल चल के देख रहे हैं कि सड़कों की लेंथ एंड वेवमेंट क्या होनी चाहिए, यानी मुझे बेहतरी ग्राउंड पे नज़र आ रही है। वो चौधरी वली मोहम्मद थे, आज यहाँ पर जो है मुझे उनका नाम लेने में कोई आर नहीं है, जो सुहेल अहमद जो सेक्रेटरी CNW, आई हैव सीन हिम वर्किंग। रात के पिछले पैर मैंने उसको देखा कि वो सड़कों पे पैदल कर रहे हैं। PIC की कमेटी आपने बना दी है, कमेटी ऑफ एथिक्स। देखा ये गया कमेटियां बनती हैं, लेकिन उसके बाद उनके नताइज नहीं निकलते। पहले ये बता दें कि इस कमेटी को हेड कौन करेगा, कितने इसके अरकान होंगे। दूसरा ये बता दें, कल ये भी खबरें चली कि जो अपोजिशन लीडर है उनसे आपने तमाम पर्क्स और गाड़ियां वापस ले ली हैं, तो क्या ऐसा भी कोई फैसला किया था? नहीं, देखें, मैंने कोई पर्क्स, मैं कौन होता हूँ पर्क्स वापस करने? ऑपोजिशन लीडर के पास मेरे दिए को पर्क्स है ही नहीं। उनको तो SNGAD डील करता है, मेरा उनसे कोई ख़ास मामला नहीं है। लेकिन ये मैं आपको अश्योर करता हूँ आपको कि इस मामले में कि मैं किसी के कोई जायज़ चीज़ रोक दूंगा, कर दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा सिर्फ इतना मुद्दा है कि आप इस हाउस को, अब देखें ना, लीडर ऑफ द हाउस ने कल तकरीर की। अब उस तकरीर के जवाब में
अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उनकी पॉलिसी पर तनकीद करते, उनको कहते, उनको बताते कि आप उस हुकूमत में हैं जिस हुकूमत के दौर में उनकी लीडरशिप कैद है, बात करते, बोलते। आज का मुआशरा अल्फाज पर तश्कील दिया गया मुआशरा है, और अगर ये मुआशरा गाली पर तश्कील दे दिया तो ये यहाँ से चलती गाली सिर्फ यहाँ नहीं रुक रही, ये गाली नीचे ट्रिगर हो रही है, ये मुआशरे में जा रही है, ये गाली पेनिट्रेट कर जाएगी आपके सोसाइटल नॉर्म के अंदर। मेरा मसला सिर्फ ये नहीं है कि मुझे इस हाउस के साथ मेरा कोई जो रोमांस है वो यहाँ पर रुक जाएगा। मेरा मसला ये है कि अगर आप ये जो आज के दौर में आज के मुआशरे अल्फाज पर तश्कील पाते हैं, ममालिक उनकी सरहदों को तय करते हैं आइन अल्फाज, अगर आपने इस मुआशरे को गाली की बुनियाद पर इस्तेमाल कर दिया तो ये गाली मेरे घर में, आपके घर में सुनी जाएगी। आप ये गाली अपने घर में सुनना तसव्वुर कर सकते हैं? अच्छा मलिक साहब, कमेटी मैं अब जो कल हमने अपनी आंखों से देखा, एक मैसेज ये भी वायरल से चला कि डिप्टी अपोजिशन होते हैं उसकी गाड़ी को अंदर नहीं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि कल की जो सारी सूरत हाल है, इसके बाद का जो सामने आया कि आपने एकदम दो कैमरा कोर्ट कमेटियाँ और कांग्रेस कमेटियाँ रोज कर दिया, ऐसा तासर आ रहा है कि ये सारा उधर एक बनाया गया, एक बहाना बनाया गया, जो अपोजिशन का हक था पब्लिक कोर्ट कमेटी उनको देने का, वो भी आपने अपने पास रखा। अच्छा चलें ऐसा करें। एक मिनट। दूसरा ये है कि आज आप जाके चेक कर रहे हैं, प्रेस गाड़ी को ताला लगा दिया गया है, उन्होंने कहा प्रेस गाड़ी हम नहीं खोलेंगे, 4 बजे खोलेंगे जब इजलास शुरू होगा। ये हमारे लिए क्यों अपोजिशन के साथ करें, हमारे साथ क्यों ऐसा? अच्छा नहीं, देखें, एक तो आपकी जो तीनों बातें मैं एक एक करके लेता हूँ, तीनों बातें मैं आपकी एक एक करके लेता हूँ। कोई भी मेंबर साहब जिनकी गाड़ी के अंदर कोई मुसल्ला लोग होंगे वो रोक दी जाएगी। आई हैव स्टॉप्ड इट, मेरे नोटिस में लाया गया है, मुझे वीडियोस दिखाई गई हैं कि इस हाउस के कंपाउंड के अंदर मुसल्ला गाड़ियां जिनके अंदर गार्ड्स आते हैं, तो आई हैव स्टॉप्ड देम दैट दे विल नॉट एंटर द प्रेमिसेस। ठीक किया कि गलत किया? एक आगे आ जाए। 3.5 साल हमजा शहबाज को पीएससी का चेयरमैन क्यों नहीं बनाया गया कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे? मैं वो जवाब मांग रहा हूं। मैंने वो कमेटियां भी खाली रखी है, मैं छुपकर कारपेट के पीछे काम नहीं करूंगा। ये जो जमहूरियत की बात करते हैं, असूल की बात करते हैं, अपने किरदार की बात करते हैं, जरा मुझे पहले वजाहत देकर जाएं कि 3.5 साल तक वो जो इमरान खान की सोच थी, आज उससे ये डाइवोर्स हो गए। अगर आज ये उससे डाइवोर्स हो गए कि ऑपोजिशन लीडर ने स्टैंडिंग कमेटीज का चेयरमैन नहीं बनना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयर ऑपोजिशन लीडर के पास नहीं होनी चाहिए, ये इमरान खान की सोच थी जो मुझ तक पहुंचाई उनकी जमात ने। और कैसे पहुंचाई? जुबानी नहीं, फैसला करके, अमल करके, कि 3.5 साल तक मियां हमजा शहबाज पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन नहीं बन सके बतौर ऑपोजिशन लीडर। आई जस्ट वांट टू नो दिस, मुझे बता दिया जाए कि तब की इमरान खान की ये सोच जो थी, आज उसकी जमात के अरकान उस सोच के साथ खड़े हैं। ये ना हो कि इनका लीडर इनको कान से पकड़ के बाहर निकाल दे। तीसरी बात, मीडिया के मुतल्लिक आप मेरी पॉलिसी जानते हैं। किसी सूरत भी मीडिया की जो हमारी और आपकी तय बातें हैं, उनमें से एक लफ्ज में भी एक डॉट का फर्क भी नहीं आ सकता। और छोड़ दे, एक मैंने कहा डॉट का फर्क भी नहीं आ सकता। और जो चीजें तय हैं मेरी और आपकी, वो आपकी क़यादत के साथ है, वो मेरे पास बारहा आ चुके हैं। मैंने आपसे पहले कहा कि मैं आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ इस अंदाज में करूंगा कि आपको अपनी इस असेंबली के साथ एसोसिएशन में ओनरशिप फील हो। ये मेरी आपको गारंटी है। और जहां तक आपने कहा कमेटी का, मैं इसके बाद मोहसिन आपकी तरफ आ रहा हूं। आपने कहा कमेटी ऑन एथिक्स हाउस की टोटल रिप्रेजेंटेशन की प्रोपोर्शन के मुताबिक होगी। मेरा ये इसमें बड़ा रिजॉल्व है कि उसमें जितनी भी पार्लिमानी जमातें यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो में ये स्पीकर का इख्तियार है। वैसे जिस तरह मैंने करेंगे, मैंने उसको सरेंडर किया, डिवॉल्व किया और कमेटी को दिया कि वो 100 वोटों ले सकते हैं। इसी तरह मैं कमेटी ऑन एथिक्स पे मैं कोई अकले कुल नहीं हूँ। कल मैंने जो फैसला किया, मैंने चेयर पर बैठे किया, अपनी हतल वसा कोशिश करने के बाद किया।
ऑर्डरली कंडक्ट मेंटेन करने की कोशिश करने के बाद किया, उन गालियों की रिकॉर्डिंग सुनने के बाद किया। वो नंगी बेहुदा गालियां देते लोगों को रोकना मेरा फर्ज मनसबी है। जी मोहसिन, मलिक साहब, आप जैसा एक सॉफ्ट स्पोकन, आज ऐसा लगा कि एक अग्रेसिव ट्यून में आया और 6 दफ़ा आपने नंगी गंदी गंदी गालियों का जिक्र किया, 6 दफ़ा। अब इसमें मुद्दा ये है कि अपोजिशन का ये ऐलान है बड़मला के जब वज़ीर आला पंजाब हाउस में आएंगी तो मरियम के पापा चोर और टिक टाकर वज़ीर आला का वो नारा लगाएंगे जो करना है। तो इस पर फिर आप क्या करेंगे? देखिए वो फिर मैं देखिए ना, अगर वो ये कहते रहेंगे तो इस तरफ तादाद ज्यादा है, 1 के 2 हैं, तो ये फिर इसी तरह से उनकी बेटी का नाम लेकर उससे ज्यादा शिद्दत के साथ, मैंने कल वो नारे सुन लिए हैं जो इधर से लग सकते हैं, मैं तो उनको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब ये फरमाइएगा कि आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की, कमर भट्ट साहब एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात की कि वो हमने दे दी, उनको देने का इरादा रखते हैं। परवेज लाई ने भी एक फिल्म रीप्ले का मैं कल सीन देखा कि उन्होंने भी मुअत्तल किए थे आपके अरकान उस वक्त, और उसके बाद कहा गया था कि जमहूरियत के मसाइल हैं और सारी बातें हुई। कल वही रीप्ले हमने देखा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। यहाँ रोक लें बात। जैसे मोहसिन ने भी कहा कि मैंने 6 दफा तो पहले कह दिए, स्पीकर के फराइज मनसबी में है कि ऑर्डरली कंडक्ट करे। मेंबर्स को चाहिए कि वो अपना कंडक्ट ऑर्डरली रखें। ये बिल्कुल फ्री फॉर ऑल नहीं है, शुतर बेमहार नहीं है। अगर उस वक्त के स्पीकर ने ये कंडक्ट किया कि उस वक्त की ऑपोजिशन ने कुछ ऐसा किया तो उन्होंने उस वक्त अपनी दानिश में दुरुस्त सोचा होगा जैसे मैंने आज सोचा। मैं क्या कह सकता हूं? नहीं, उसमें अब्यूज नहीं था, उसमें अब्यूज कतई नहीं थी। अगर थी तो उसकी रिकॉर्डिंग देखी जा सकती है। स्पीकर पुरानी आयात पर जो मुसद्दा था वो उछाला गया और इसी तरीके से घेराव किया गया सारा। तो क्या हम समझे कि ये पुरानी आयात की तौहीन का मामला है, ऐवान के तक़द्दुस की तौहीन का मामला है, या वज़ीर आला पंजाब की तक़द्दुस की तौहीन का मामला है? और अगर पुरानी आयात की तौहीन का मामला है तो इसके हवाले से आप तो स्पीकर को मजीद कार्रवाई भी करेंगे? देखें, मैंने आपसे कहा कि बुनियादी सवाल है लीडर ऑफ द हाउस का राइट टू एड्रेस टू द हाउस ऑब्स्ट्रक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर बुज़दार साहब तशरीफ़ लाए, मेरे हाफजे में अच्छी तरह हैं, आप सब दुआ हैं, तब हमारी ऑपोजिशन का नंबर भी इससे बढ़ा था। और मैंने अपनी सारी पार्टी से कहा, मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर का ओहदा इस एहतराम का मुतकाजी है कि उनको हम तकरीर करने दें और बाद में उनके साथ करें। मेरी उससे पहले इससे 25 साल तक के जितने वज़राए आला ऐवान में तकरीर करने आते रहे, उसमें हमारी मुखालिफ पार्टी से हम अपोजिशन में भी बैठे होते रहे, हम गवर्नमेंट में भी होते रहे। तमाम वज़राए आला का, जब परवेज़ इलाही साहब, जब मुस्लिम लीग नून की अपोजिशन थी, राना सनाउल्लाह थे अपोजिशन लीडर, जब कासिम ज़िया थे अपोजिशन लीडर, ये आफ्ताब खान खुद उस वक्त डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे, क्या कभी चीफ मिनिस्टर की स्पीच किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट की है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये कैसे, कहां से आ गए? जब बुज़दार साहब जैसे चीफ मिनिस्टर के लिए हम अपनी पार्टी को कह रहे हैं कि वज़ीर आला का ओहदा इस एहतराम का मुतकाजी है कि वो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट अगर इस फ्लोर पे नहीं देंगे तो आपका हाउस डाइवोर्स हो जाएगा टोटली। एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि आके बताए पार्लियामान के अंदर कि मेरे क्या मंसूबा जात हैं, और ऑपोजिशन को चाहिए कि उसके ऊपर एक कड़ी तनकीद करें, तामीरी तनकीद करें, उसका पोस्टमार्टम करके रख दें। अपनी नालायकी को इस गाली के पीछे छुपाते हैं। यह पाकिस्तान की तारीख का पहला, पंजाब असेंबली की तारीख का पहला बजट है जो बगैर गिलोटीन के पास हुआ है। किसको पूछूं?